हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार रिविजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कोल और पेट्रोलियम के बारे में, है ना। ये संसाधन है, संसाधन में भी किस प्रकार के संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में भी ये कैसे हैं? समाप्त होने वाले संसाधन है, यानी कि इन्हें बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जिस वजह से अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करते हैं तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही समाप्त होने वाले संसाधन हैं। फिर हमने बात की थी बच्चों कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कोल और पेट्रोलियम दोनों की स्टोरीज को। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि कोल कैसे बनता है? निचले जलीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो घने वन थे वो मृदा में दफन हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके ऊपर मृदा की और ज्यादा जो तहें हैं, लेयर्स आती रहती हैं, मृदा की लेयर, जिससे कि क्या हो जाते हैं, वो गहराई में चले जाते हैं और कंप्रेस यानी कि संपीड़ित हो जाते हैं। धीरे धीरे वहां पर उच्च तापमान और उच्च दाब को होने के कारण मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे ये मृत वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो जाती है। तो इतना समय लग रहा है कोयला बनने में, और बन किससे रहा है? मृत वनस्पति से, मृत वनस्पति के अवशेषों से। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। अब लास्ट लेक्चर में पेट्रोलियम के बारे में क्या पढ़ा था कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? समुद्र में रहने वाले जीवों से बनता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो जीवित जीव हैं समुद्र में रहने वाले वो पेट्रोलियम में बदल जाएंगे कुछ सालों में, नहीं। जब वो जीवित जीव जो है, जब वो मृत हो जाते हैं तो उनकी जो बॉडीज हैं, ठीक है, उनके जो मृत शरीर हैं, बॉडीज हैं, वो समुद्र के बॉटम में जा करके सेटल हो जाती है, पेंदे में चली जाती है, सेटल हो जाती है। धीरे धीरे उनके ऊपर रेत, क्ले, इनकी लेयर्स आती हैं। ठीक है, और जब इनकी लेयर्स आती रहती हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे वायु की अनुपस्थिति के कारण, उच्च तापमान के कारण, उच्च दाब के कारण धीरे धीरे ये जो बॉडीज थी, ये जो समुद्री जीव थे, ये क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से समझ में आता है कोल और पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस भी क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, फिर हमने बात की कि कोल के 3 मुख्य उत्पाद हैं। कौन कौन से? कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है, वो तीनों कौन कौन से? कोक, कोलतार और कोयला गैस। फिर हमने इनके बारे में बात की कि इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, चलो, तो जैसे हमने बोला कि कोक, कोक के क्या यूजेस है? कोक का उपयोग किया जाता है एज अ फ्यूल और इस्पात के निर्माण में, ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण में। अगर कोलतार की बात करें तो नैप्थलीन बॉल्स जो बनाई जाती हैं, नैप्थलीन बॉल्स वो कोलतार से बनाई जाती हैं। इसके अलावा डाई जो होती हैं, ठीक है, पेंट, इसके अलावा इत्र, ये सभी में शुरुआती सामग्री के रूप में कोल तार का उपयोग किया जाता है। कोल गैस की बात करें तो कोल गैस का उपयोग किया जाता है एज अ फ्यूल, यानी कि ईंधन के रूप में। जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं उनके आसपास की जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर एज अ फ्यूल इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम पेट्रोलियम की बात कर रहे थे। तो जैसे कोल के ये प्रोडक्ट है, वैसे पेट्रोलियम के भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो एक प्रोडक्ट है जैसे कि पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, पैराफिन वैक्स यानी कि पैराफिन मोम है। ठीक है,
और भी हैं, जैसे कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, इसके अलावा बिटुमेन है। तो ये सभी पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट हैं। इन्हें क्या किया जाता है, पेट्रोलियम से सेपरेट किया जाता है, और सेपरेट करने के बाद ये उपयोगी उत्पाद हमें मिलते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे पेट्रोल की बात करें। अच्छा, उपयोगों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जैसे पेट्रोल का उपयोग किया जाता है जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए, जैसे कि कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उनको चलाने के लिए। इसके अलावा अगर हम डीजल की बात करते हैं तो डीजल का उपयोग किया जाता है जो भारी मोटर वाहन है, जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, उनको चलाने के लिए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं उनमें भी डीजल का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के तेल की बात करें तो इसका भी यूज एज अ फ्यूल किया जाता है। पैराफिन वैक्स, इसका यूज जैसे क्रेयॉन्स, वैक्स, कैंडल्स बनाने के लिए पैराफिन वैक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो लुब्रिकेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बिटुमेन है, रोड सरफेसिंग के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग हैं ये। ठीक है, अब फिर अगर हम बात करें पेट्रोलियम से इन्हें अलग कैसे करेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम तो क्या है, एक अलग है, पेट्रोलियम तो एक अलग लिक्विड है। ठीक है, उससे इन्हें अलग कैसे करेंगे, इन्हें अलग किया जाता है डिस्टिलेशन से। ठीक है, आसवन यानी कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। लेकिन कैसे, जैसे हम करते ही हैं, क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे, जो अलग अलग फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। आज इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए बच्चों, क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर कोल के बारे में हमने बात की थी कि एज अ फ्यूल इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर कोल की स्टोरी हमने पढ़ ली थी। अच्छा, एक और ध्यान रखना है हमें, ये जो स्लो प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे मृत वनस्पति से कोयला बनता है, इसे क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। इसे जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है कोयले को, क्योंकि ये अवशेषों से बनता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमने प्रोसेस देख ली थी। ठीक है, तापमान और प्रेशर दोनों ही क्या चाहिए, उच्च चाहिए, यानी कि हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। फिर कोल के बारे में बात हो गई थी। फिर हमने बात की थी कोक। कोक का उपयोग इस्पात के निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। फिर कोलतार के बारे में बात की थी कि लगभग 200 पदार्थों का ये मिश्रण होता है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो देख करके पता चल रही है, काला गाढ़ा द्रव है और जिसकी कैसी गंध होती है, अप्रिय गंध होती है, अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, फिर उपयोग रंगों में, दवाओं में, पेंट, इत्र आदि में शुरुआती सामग्री के रूप में किया जाता है। और नैप्थलीन बॉल भी किससे बनाए जाते हैं, कोलतार से। नेक्स्ट, कोल गैस के बारे में बात की थी। कोल गैस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ईंधन के रूप में उद्योगों में किया जाता है। फिर पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे थे। पेट्रोलियम के दो मेन प्रोडक्ट हमने देख लिए थे कि पेट्रोल और डीजल तो है ही। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हमने देख लिया था। एक बार फॉर्मेशन को फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलो, तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी, यानी कि समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उनसे पेट्रोलियम बनता है। कैसे, जब वो मृत हो जाते हैं तो उनकी बॉडी सेटल हो जाती है बॉटम ऑफ द सी में, यानी कि समुद्र के पेंदे में, और ढक जाती है किससे, मिट्टी की लेयर से, क्ले से, है ना, मिट्टी उनके ऊपर आती जाएगी तो वो ढक जाएंगे। अब मिलियंस ऑफ ईयर्स में, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर में क्या हुआ, वायु की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये क्या हो गए, ये जो डेड ऑर्गेनिज्म थे ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। क्लियर है। चलिए, फिर हमने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट के बारे में बात की थी। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। फिर बात की थी कि पेट्रोलियम का जो परिष्करण है वो प्रक्रिया है क्या, जहां पर क्या किया जाता है, इसके जो अलग अलग क्या है कंस्टिट्यूएंट है उन्हें अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ठीक है, चलो, फिर हमने बात की थी कि इसके अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या क्या है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस है जिसको हम एलपीजी भी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, ये सभी क्या है,
पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, इन्हें कैसे सेपरेट किया जाएगा? इनकी रिफाइनिंग की जाती है। ठीक है, रिफाइनिंग का मतलब है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट है इन्हें पेट्रोलियम से सेपरेट किया जाता है ताकि हम इनका अलग अलग यूज कर सकें, क्योंकि इसके ये जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है ये सभी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। तो इनका हम अलग अलग यूज कर सकें, जितने यूजफुल ये हैं उसका हम पूरा यूज कर सकें, इसीलिए हम रिफाइनिंग इनकी करते हैं। ठीक है, इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी का मतलब क्या है? यानी कि पेट्रोलियम परिष्करणी, जहां पर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग हम घर में करेंगे या स्कूल में करेंगे, है ना, इसके लिए एक प्रॉपर जगह होती है। जैसे पढ़ाई करने के लिए हम स्कूल में जाते हैं, है ना, इलाज करना है या हमारे कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने के लिए एक स्पेशल जगह है जिसे हम पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। वहां पे प्रॉपर मशीन है जहां पर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है। कुछ इस तरीके से पेट्रोलियम रिफाइनरी दिखती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया था लास्ट लेक्चर में, आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। फिर हमने कहा था कि पेट्रोलियम को काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है। इसका उपयोग कई चीजों में, ठीक है, ये पेट्रो रसायन हम इसे कहते हैं। इसका उपयोग अपमार्जक, रेशे, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन, मानव निर्मित प्लास्टिक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की, तो प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम से पहले तो जो अभी हमने कंस्टिट्यूएंट पढ़े थे कि इतने सारे कंस्टिट्यूएंट तो हमें पेट्रोलियम से मिल रहे हैं। इसके अलावा रेसे, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, इन सभी को बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम कितना ज्यादा यूजफुल है ना, कितने सारे चीजों में ये काम आ रहा है हमारे। इसीलिए हमने कहा कि इसका क्या है, बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर हम पेट्रोलियम के जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, अब डिस्कस करेंगे हम पेट्रोलियम के जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हैं उनके यूजेस के बारे में। अच्छा, ये अभी हमने डिस्कस किया था, इसे क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम परिष्करण, यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, यहाँ पर ही पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है। इसके जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है इन्हें पृथक किया जाता है, यानी कि सेपरेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला हमारे पास है एलपीजी, जिसको हम तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या इंग्लिश में कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम। एलपीजी तो हम सभी जानते हैं, हमारे घरों में इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से एलपीजी सिलेंडर्स हमने देखे हैं, इस तरीके से रेड रेड सिलेंडर्स होते हैं। तो वो सिलेंडर्स क्या होते हैं? उनके अंदर क्या होता है? एलपीजी गैस होती है। अब आप कहोगे गैस होती है, जब हमने इसको उठाया और इसको शेक करा तो क्या महसूस होता है? मतलब क्या लगता है हमें, क्या फील होता है जब हम इसको उठा करके शेक करते हैं? तो कुछ ऐसा लगता है कि इसके अंदर क्या है, लिक्विड है। लेकिन जब हम गैस ऑन करते हैं तो वहां से तो कोई पानी नहीं निकलता, कोई भी लिक्विड नहीं निकलता। वहां से क्या निकलती है? गैस निकलती है, जिससे हम कोई एक्सटर्नल हीट दे करके जलाते हैं और फिर जो है वो जलने लग जाता है ना। फिर हम उसका उपयोग खाना पकाने के लिए, पानी गर्म करने या और भी चीजों के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन लगता कैसा है? इसको जब हम शेक करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, लेकिन
असल में वो होती क्या है, वो होती है पेट्रोलियम गैस, जो हमें पेट्रोलियम से मिलती है। लेकिन उस पेट्रोलियम गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित करने का मतलब, जैसे कि हमने कोल की प्रोसेस में संपीड़ित का मतलब समझा था, जैसे मान लो हमारे पास 4 जैकेट हैं, तो 4 जैकेट कुछ इतने साइज की होंगी, है ना, जब हम उनको फोल्ड करके रखेंगे तो इतनी जगह वो घेरेंगी। अब इन्हीं जैकेट्स के ऊपर हम क्या कर ले, बहुत प्रेशर डाल दें हाथों से, या 4 ईंट रख दें, तो 4 ईंट रखने से क्या होगा, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयर ट्रैप होगी वो एयर बाहर आ जाएगी, और ये जैकेट क्या हो जाएंगी, कंप्रेस होकर के इनका साइज हो जाएगा छोटा, हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा अक्सर। जैसे स्पंज है, तो स्पंज स्पंज को हमने देखा है, उसके अंदर बहुत पोर्स होते हैं, लेकिन स्पंज जो है वो इतना अगर है, तो अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे, उसमें प्रेशर डाल करके दबाएंगे, तो वो क्या हो जाता है, इतना भी हो जाता है, हो जाता है ऐसा। फिर छोड़ देंगे तो वापस से ऐसा हो जाएगा, होगा ऐसा। तो ऐसा हुआ क्यों, हमने उस पर बहुत प्रेशर डाला, प्रेशर की वजह से ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, चाहे वो पेट्रोलियम गैस है, चाहे वो नेचुरल गैस है, कोई भी गैस है, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, तो ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, यानी कि इनको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है हाई प्रेशर पर। तो इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल के इन्हें संपीड़ित हम कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जो पेट्रोलियम गैस है, हाई प्रेशर पर इसे क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर पर लिक्विफाई करके इन्हें जो है इस तरीके से सिलेंडर्स में भंडारित किया जाता है, ठीक है। चलो, तो स्टोर किया जा रहा है ऐसे सिलेंडर्स, जिनका उपयोग हम घर में करते हैं। लेकिन जब हम ऑन करते हैं गैस को, तो क्या होता है, तो लिक्विड क्यों नहीं निकलता, जब उसको प्रेशर करके लिक्विड बना दिया, तो वो लिक्विड क्यों नहीं निकलता बाहर, क्योंकि जब हम गैस ऑन करते हैं तो जो गैस यहाँ से रिलीज होता है, उसका प्रेशर भी रिलीज हो जाता है, फिर वो वापस से अपने गैसियस स्टेट में आ जाता है। जैसे स्पंज है, तो स्पंज को हमने क्या करा, बहुत प्रेशर डाल करके उसको इस तरीके से दबाया, और वो क्या हो गया, कंप्रेस होकर के इतना हो गया। अब हमने जैसे ये प्रेशर छोड़ा तो स्पंज अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो वैसा कुछ कुछ आप यहाँ पर समझने के लिए समझ सकते हैं। तो गैस इसीलिए बाहर आती, क्योंकि प्रेशर पूरा रिलीज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपने परफ्यूम्स की बॉटल देखी होंगी, तो परफ्यूम की बॉटल्स भी जब आप ऐसे शेक करोगे परफ्यूम की बॉटल को, तो आपको लगेगा इसके अंदर कुछ लिक्विड है, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, उसे अपनी बॉडी पर स्प्रे करते हो उस परफ्यूम को, तो क्या पता चलता है, तो वहां से निकलती है गैस। अब अंदर लिक्विड लगता है, लेकिन बाहर क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो वो हाईली प्रेशर करके उसको जो है लिक्विड में भरा जाता है, फिर जब वो बाहर निकलता है तो उसका सारा प्रेशर रिलीज होता है, फिर वो बाहर निकल के डिफ्यूज होने लगता है। तो जैसे एलपीजी भी जब हम गैस ऑन करते हैं, तो गैस निकलने के क्या होने लगती है, डिफ्यूज होने लगती है, फैलने लगती है, ठीक है। तो एक नया टर्म है डिफ्यूजन, इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो वो गैस का क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है, फिर गैस क्या होने लगती है, डिफ्यूज होने लगती है, फिर हम उसको जलाते हैं। अगर हम उसको जलाएंगे नहीं, कोई एक्सटर्नल हीट नहीं देंगे, तो वो गैस जो है पूरे कमरे में, पूरे घर में फैल जाती है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा करना नहीं है, कभी भी गैस को ऑन नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए, तो आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो एलपीजी का उपयोग तो कहाँ किया जाता है, इस एलपीजी का उपयोग हम जानते हैं हमारे घरों में, जो भी रेस्टोरेंट होते हैं, होटल्स होते हैं, वहां पर भी एलपीजी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी एलपीजी का उपयोग किया जाता है। अब जो आपकी स्कूल में लैबोरेटरीज होती हैं, अब आप कॉलेज में जाएंगे, वहां पर जो लैबोरेटरीज होती है, वहां पर हम बर्नर का उपयोग करते हैं। तो कई जगहों पर जो है एलपीजी का कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो कनेक्शन से जो है गैस लेकर के जो है हम उसे जलाते हैं, तो वहां पर भी एलपीजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कई सारी जगहों में एलपीजी का उपयोग किया जाता है एज अ फ्यूल। तो चलो, एलपीजी का उपयोग घरों के साथ साथ उद्योगों में भी किया जाता है, घरों में भी और उद्योगों में भी किया जाता है। कैसे, एज अ फ्यूल किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है डीजल। अब डीजल तो हमें पता है, डीजल और पेट्रोल पता है हमें, डीजल और पेट्रोल के बारे में, है ना। हम पेट्रोल पंप जाते हैं तो वहाँ पे डीजल पेट्रोल लिखा रहता है, अपनी गाड़ियों में भराते हैं, ठीक है, ताकि गाड़ियां क्या कर सके, चल सके। तो यहाँ पर भी डीजल पेट्रोल का उपयोग एज अ फ्यूल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, डीजल का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। आमतौर पर भारी मोटर वाहनों के लिए प्राथमिकता दी जाती है, किसको, डीजल को। तो भारी मोटर वाहन जैसे कि हम जानते हैं ट्रक है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, ट्रक, ठीक है, ट्रैक्टर है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं,
ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप अपने उससे भी लिख सकते हो। ठीक, बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल का उपयोग ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक के रूप में, यानी कि शुष्क धुलाई में एज अ सॉल्वेंट, विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि डीजल का उपयोग विद्युत जनरेटर यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो एक तो एज अ फ्यूल भी किया जा रहा है पेट्रोल और डीजल का उपयोग। इसके अलावा पेट्रोल का उपयोग ड्राई क्लीनिंग के लिए एज अ सॉल्वेंट किया जाता है, और डीजल का उपयोग इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। तो कैरोसिन का उपयोग स्टोव में किया जाता है। पहले हमारे लैंप होते थे, तो लैंप में मिट्टी का तेल भर करके लैंप को जलाया जाता था। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये कैरोसिन, एज अ फ्यूल यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्टोव में, और इसके अलावा जेट विमानों में, तो जेट विमानों में ईंधन के रूप में भी कैरोसिन का उपयोग किया जाता है। आगे, स्नेहन तेल यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, मशीनों की टूट फूट और क्षण को कम करता है। ठीक है, टूट फूट को ये कम करता है, कौन, लुब्रिकेटिंग ऑयल। पैराफिन वैक्स या पैराफिन मोम, इसका उपयोग मोमबत्तियां, मलहम, स्याही, क्रेयॉन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो वैक्स कलर्स होते हैं, वैक्स कैंडल, ये सब बनाने के लिए पैराफिन वैक्स का उपयोग या पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। अगला है बिटुमेन। बिटुमेन या डामर का उपयोग मुख्यतः सड़क बनाने के लिए किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है, सड़क बनाने के लिए बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, टेस्ट में भी आता है कि बिटुमेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, या सड़क निर्माण के लिए, सड़क बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बिटुमेन। तो ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। कैसे, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। तो जो टेबल हम यहाँ पर देख रहे हैं, वही टेबल यहाँ पर हिंदी में है, वही टेबल यहाँ पर इंग्लिश में है। ठीक है, तो कहीं पर भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमेन, ये सभी क्या है, पेट्रोलियम के संघटक है, यानी कि कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, और इनके यूजेस क्या क्या है ये हमने देख लिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम वर्ड्स में लिखा गया है, एक टेबल बना करके, ताकि हम इजीली याद कर सकें। ठीक है, इतना बड़ा अगर हम पैराग्राफ वाइज याद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा याद कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये टेबल आपने एनसीईआरटी में भी देखी है अपनी, ठीक है, बुक में भी देखा है। ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग फ्यूल की तरह होम और इंडस्ट्री में, मोटर फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ये है पेट्रोल सॉरी। कैरोसिन का उपयोग फ्यूल के लिए लैंप में और जेट वायुयान में, जेट विमानों में। ठीक है, डीजल का उपयोग हैवी मोटर व्हीकल और इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए फ्यूल के रूप में किया जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का उपयोग ल्यूब्रिकेशन के लिए। ठीक है, पैराफिन वैक्स का उपयोग ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलीन में किया जाता है, इसके अलावा क्रेयॉन्स में। बिटुमेन का उपयोग पेंट बनाने के लिए और रोड सरफेसिंग के लिए, सड़क बनाने के लिए किया जाता है। तो ये टेबल आपको जरूर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस के बारे में। प्राकृतिक एक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। अब जीवाश्म ईंधन क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि कैसे जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है तो उसी के साथ नेचुरल गैस भी फॉर्म होती है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में इसे, यानी कि सीएनजी के रूप में इसे भंडारित किया जाता है। जैसे हमने बात की थी कि पेट्रोलियम गैस को एलपीजी के रूप में स्टोर करके सिलेंडर्स में भरा जाता है, वैसे ही नेचुरल गैस को सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, इसका उपयोग, अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो सीएनजी पर चलते हैं। ठीक है, तो व्हीकल्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जा रहा है इसका उपयोग, क्योंकि ये एक अच्छा फ्यूल है और कम प्रदूषणकारी है।
यानी कि इससे क्या होता है, कम प्रदूषण होता है। और ये कैसा है, एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, स्वच्छ ईंधन का मतलब है बच्चों क्लीन फ्यूल। ये एक क्लीन फ्यूल है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं हो रहा है, कम प्रदूषणकारी है। ठीक। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है और जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। तो ये, अगर हम सीएनजी की बात करते तो ये क्लीन फ्यूल है, पॉल्यूशन नहीं करता, जलने के बाद कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, कोई पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, आसानी से इसको ले जाया जा सकता है, लाया जा सकता है, इजी टू हैंडल है, इसीलिए ये एक अच्छा फ्यूल भी है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को। तो चलिए बच्चों, आज हमने पेट्रोलियम और उसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात की, यानी कि पेट्रोलियम और उसके संघटक और उनका क्या क्या उपयोग है उसके बारे में बात की। एक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है प्राकृतिक गैस के बारे में। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।